नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं याकूब वसीम खान। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए पप्पू यादव जान पर खेल गए हैं। चलती ट्रेन के सामने पप्पू यादव, देखिए तस्वीरें भी हम अपडेट करेंगे और हमारे सहयोगी लगातार अपडेट भी कर रहे हैं, मगर पप्पू यादव जान पर खेले हैं। वहीं दूसरे तरफ प्रशांत किशोर कड़ाके की ठंड में पूरी रात राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हैं। और देखिए, अभी भी जिस तरीके से राजधानी पटना के साथ साथ पूरे बिहार भर में प्रदर्शन हो रहा है, देखिए सियासत गरमाई है। तेजस्वी यादव भी आ गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं, जो लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे थे। सर, रवि सर, आज पप्पू यादव जान पर खेल गए, चलती ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ गए। वहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं आइए सामने एफआईआर पे एफआईआर कीजिए, लाठी डंडे की बात। देखिए, निश्चित रूप से आज जो दिखाई पड़ रहा है बिहार में 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में आपको जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, राजेश रंजन और पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से, वो और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के जो छात्र संगठन की इकाई है, जैसे एनएसयूआई हो गया, छात्र राजद हो गया और आइसा हो गया, ये सब तमाम जो वाम दलों के भी जो छात्र संगठन है, सब लोगों ने सीएम हाउस घेरने की तैयारी कर ली है और वो लोग धीरे धीरे सीएम हाउस की ओर बढ़ते भी जा रहे हैं। अच्छा, नंबर एक। नंबर दो बात, जिस तरीके से राजेश रंजन पप्पू यादव ने आज सचिवालय हॉल्ट के पास ट्रेन के सामने आ गए और उसके बाद से और उनके समर्थक जो युवा शक्ति, जो उनकी एक छात्र इकाई है, जो उनके साथ करो और मरो में हमेशा सदैव रहती है, किसी भी डिमांड, किसी भी मांग को, जनहित से जुड़े हुए मांग को, तो यह जो बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग है, परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, पूरा बिहार इससे गरमाया हुआ है। और देखिए, रेल ट्रैक तो जाम हुआ ही है, जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सब पर जो है सो जो टोल प्लाजा है, उन सब पर भी आप बख्तियारपुर से लेकर के पूर्णिया, मधेपुरा, सब जगह आप देख लीजिए, मुजफ्फरपुर वाले जो रास्ते में जो टोल प्लाजा, सब जगह धरना प्रदर्शन, सड़क पर आगजनी की गई। और तमाम तरह का आप देखिए पूरे दिन भर जो है सो सुबह से लेकर के अब तक, जब तक हम लोग ये न्यूज आप सब लाइव सिटीज दे रहा है, तब तक जो है सो पूरे अफरा तफरी का माहौल है और राजधानी की माने जो यातायात व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है। आयकर गोलंबर पर पप्पू यादव के नेतृत्व में जो जिस तरीके से जो जुलूस और हुजूम छात्रों का दिखाई पड़ रहा है, उसमें अभ्यर्थी लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि आज तो हमने ये किया है, अब अगर यदि सरकार अगर यदि निर्णय पर आती है, नहीं रद्द करती है परीक्षा, तो फिर अगला कदम भी हम उठाने के लिए बाध्य होंगे। और हम निश्चित रूप से उनकी पार्टी कह लीजिए या युवा जो छात्र शक्ति है, वो आगे की भी रणनीति बनाती हुई दिखाई पड़ेगी आज देर शाम। पर जिला प्रशासन भी कमर कस चुकी है, लाठी डंडे लेकर तैयार है। देखिए, सचिवालय होल्ड की अगर बात करें तो जिस तरीके से पप्पू यादव जान पर खेले, उनके कार्यकर्ता जान पर खेले, पुलिस प्रशासन ने उठा कर फेंका है। देखिए, वहां पर प्रेमचंद सिंह पप्पू, जो एक तरीके से कहा जाए राजेश रंजन पप्पू यादव के दाहिना हाथ, वो कमान संभालते हैं, वो वहां पर पप्पू यादव से पहुंचने से पहले ही वो सचिवालय हॉल पर पहुंचे हुए थे और ट्रेन को उस बीच पप्पू यादव आए। उसके बाद जो आंदोलन का स्वरूप और जो दिखाई पड़ा वहां अजब टाइप का था। और फिर वहां से मार्च करते हुए आयकर गोलंबर, बीरचंद पटेल पथ होते हुए आयकर गोलंबर जो हुजूम निकला, वह पूरी तरह से यातायात व्यवस्था को, और वीवीआईपी जोन है, सब तमाम जगह देख लीजिए आप, ट्रैफिक व्यवस्था पूरे पटना की पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और पुलिस भी लाचार और बेबस दिखाई पड़ रही है। हमको यहाँ जो हम देख पा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक पोस्ट छोड़ करके अलग हट गई और वो जिसको जहां पर से जो मन कर रहा है, लेफ्ट राइट बाएं दाएं सब घंटों एम्बुलेंस भी कराता रहा, तो यह सब दिखाई पड़ रहा है। यह अजीबोगरीब। और देखिए, ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस कड़ाके की ठंड में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी, मुन्ना जो एक्स एमएलए हैं, वो तमाम लोग वहां बैठे हुए हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कल रात में ही से ही ठिठुर रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं और बिना कोई ऊपर से जो ओस गिर रहा है, वह बिना कोई छाता छतरी के बापू की प्रतिमा के नीचे। देखिए, प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि वह सत्याग्रह, जो बापू की प्रतिमा के नीचे बैठे हैं, वह सत्याग्रह कर रहे हैं। आमरण अनशन तो ठीक है, वो टेक्निकल नाम, लेकिन सत्याग्रह जो पहले हम लोग देखते थे, सत्याग्रह, तो उसी सत्याग्रह
पर ही वह सत्याग्रह करते हुए दिखाई पड़े, बिना अन्न जल पानी के। और वही नहीं, तमाम लोग जो उनके साथ बैठे हुए हैं, इसी तरह से वो लोग बैठे हुए हैं बगैर खाए पिए। और जब तक अभ्यर्थियों की मांग नहीं पूरी होगी, और वो कह रहे हैं निरंकुश है, सरकार निरंकुश हो गई है, किसी पर जब कोई जेन्युइन ढंग से कोई बात रखता है, कोई बात सुनना नहीं और लाठी डंडे से उसका स्वागत होता है, तो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर को बड़े रूप से प्रशांत किशोर डॉक में भी खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब तो यह आंदोलन, और बीपीएससी दूसरी तरफ अड़ा हुआ है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही सेंटर जिस पर रद्द करने की बात है, उसी पर कल जो है सो परीक्षा ली जाएगी 4 तारीख को। प्रशांत किशोर कानूनी कार्रवाई से भी नहीं डर रहे, कह रहे हैं एफआईआर 1 हुआ है, 2 हो चाहे 10 हो। देखिए, वह तो कह रहे हैं कि गांधी मैदान में तो 5,000 लोग दौड़ते हैं, तो वो उन पर भी एफआईआर हो जाए, तो वह कोई नियम वायलेशन तो कर नहीं रहा है वो उनका जो। लेकिन ऐसे जिला प्रशासन बार बार कह रहा है यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर नहीं आना है, तो बोला कि गांधी मैदान में नहीं आने पर कैसे कोई रोक सकता है। गांधी मैदान तो सबके लिए है, सार्वजनिक है, लोग बैठ रहे हैं, हम भी बैठे हुए हैं, हम तो कुछ कोई डंडा भांस तो नहीं रहे, हम लोग तो बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक। तो देखिए, कुछ बात तार्किक ढंग से प्रशांत किशोर की बात को अगर देखिएगा तो गांधी मैदान तो निश्चित रूप से खेलने के लिए, कूदने के लिए, बैठने के लिए है वो। तो वो अगर न्यूसेंस होगा तब जाकर के कुछ आप कर सकते हैं। तो इसलिए प्रशासन ठीक है, एफआईआर कर सकता है, विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए प्रशासन तो है ही है, पटना जिला प्रशासन इसके लिए। लेकिन जो पूरे बिहार में आज दिखाई पड़ रहा है, बीपीएससी अभ्यर्थियों की आवाज देखिए, और तेजस्वी यादव की पार्टी भी, उसके छात्र विंग भी, जिस तरह से कांग्रेस की एनएसयूआई वो लग गई है, भाकपा माले की पार्टी, माले सीपीआई, सीपीआईएम की, सबका स्टूडेंट विंग जो है सो पूरी तरह से आज जो है सो राम गुलाम चौक से वहां से निकलने की तैयारी कर ली है। और वो कमर कस के वो लोग भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कई कई जगह पर देखिए टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़, टकराव की स्थिति बन रही है। टकराव की स्थिति सचिवालय हॉल पर देखिए जिस तरीके से हुआ, वहां पर पुलिस एकदम बेबस और लाचार नजर आई कि क्या करें। और ट्रेन का इंजन की आवाज, ट्रेन का बढ़ना, फिर ट्रेन पर रोकना, तो यह सब कहीं ना कहीं पूरे तरह से बिहार में आज जो है सो जो फर्स्ट हाफ हम लोग जो देख पाए, वह पूरी तरह से लचर व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। और पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे, पुलिस करे तो क्या। हम तो बताए कि पटना में जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस लाचार नजर आ रही है, ट्रैफिक पुलिस पोस्ट छोड़ करके हट जा रही है, तो यह क्या दिखाई पड़ रहा है? तो दिखाई पड़ रहा है कि लाचारी और बेबसी पुलिस की भी दिखाई पड़ रही है, प्रशासन की भी दिखाई पड़ रही है। कल तो एग्जाम होना है। देखिए, एग्जाम तो सिर्फ बिहार लोक सेवा आयोग ने सिर्फ एक सेंटर की बात की है कि उसी सेंटर पर रद्द होगा और कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन जो छात्र जो इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, छात्र जो एकजुट होते चले जा रहे हैं, यह तो निश्चित रूप से परेशानी का सबब है। और देखिए, आप जो है सो चलिए, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जेपी मूवमेंट इसी तरह से छोटा छोटा टुकड़े में एक साथ जब बड़ा हुजूम बन जाएगा, तो यह कहीं ना कहीं आज देखिए, भले ही देखिए पप्पू यादव अलग, प्रशांत किशोर अलग, आपको आरजेडी अलग, वाम दल अलग के छात्र विंग कर रहे हैं, लेकिन यह सब का एक मुद्दा तो प्लेटफॉर्म तो माने सबका जो बात है वह तो एक ही है, कॉमन बात है, उद्देश्य एक है, मुद्दे एक हैं। तो वह, और देखिए जो परीक्षार्थी मर गए उसके लिए, परिवार के लिए भी रुपए की डिमांड की जा रही है, 5 करोड़ का। हाँ, 5 करोड़ के मुआवजा देने की बात। तो यह पूरी तरह से आप कहीं ना कहीं सरकार को संवेदनशीलता के साथ, सहानुभूति के साथ इस पर विचार करनी चाहिए कि क्या बेहतर हो सकता है। देखिए, कोई चीज अड़ने से नहीं होगा। सरकार, ये लोग किससे डिमांड करेंगे, कहाँ जाएंगे डिमांड करने, किसके पास जाएंगे? तो इसी तरह से लोकतंत्र में तो यही हो सकता है कि शांतिपूर्वक अपनी डिमांड को लोग रखें और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन शांतिपूर्वक ढंग से, ये इन लोगों का डेलीगेशन जो भी है, मान लीजिए अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लोग हैं, सबको एक जगह इकट्ठा करके और उससे बात हो। नीतीश तो सर पटना में है, बिहार में है, ऐसे में सर जो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, अवगत तो जरूर हो रहे हो। देखिए, निश्चित रूप से आज जो है सो मुख्यमंत्री हैं, बीते दिन जब जो लाठी डंडा हुआ था 6 दिसंबर को हुआ, उसके बाद भी परीक्षा के बाद फिर जो गांधी मैदान के पास में प्रशांत किशोर की अगुवाई में जब हो रहा था, उस दिन भी वाटर कैनन, लाठीचार्ज, बयाप्ते और एफआईआर तो आम सब पर हो जा रहा है। उस दिन भी प्रशांत किशोर पर एफआईआर किया गया था, फिर कल रात में जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके ऊपर किया है गांधी मैदान थाना में। तो यह सब तो देखिए, यह सब होगा। आज ही अगर जो सचिवालय हॉल पर किया, वह रेलवे ने उस पर भी कार्रवाई की है, उस पर कहाँ दिक्कत है? रेलवे ने भी उस पर नोटिस लिया है। अब देखिए, नोटिस होगी, लेकिन आप
देखिए सबका मैंने क्या प्रोग्राम है, सारे लोग एक ही, सबकी मांग एक ही है कि छात्रों के मुद्दे पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके सरकार और जिला प्रशासन इस पर आगे की ओर नीतीश कार्रवाई कुमार के करे। पास तो पल पल अपडेट मिल रहा होगा। निश्चित रूप से उनके पास खुफिया तंत्र है, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो तो उनको एक एक मिनट की रूट मैप तक उनके पास में होगा कि किस रूट से कौन निकल रहा है, कहां पर कौन धरना दे रहा है, धरना पर क्या फीड हो रहा है, क्या धरना पर बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या पप्पू यादव बोल रहे हैं। तो यह सब बात तो सब कुछ ऐसा लग स्पष्ट रहा है कि क्लियर। संभवतः देखिए देर शाम होते होते कुछ बड़ा फैसला जो है वो निकल कर सामने आए सरकार की तरफ से, ऐसा रवि सर लग रहा है देखने से। देखिए निश्चित रूप से लग रहा है कि देर शाम तक आज जो है सो प्रशांत किशोर को वहां से मूव किया जाएगा वहाँ गांधी मैदान से, और उनको जो चिन्हित धरना स्थल है गर्दनीबाग, वहां पर उनको शिफ्ट करने की बात कही जाएगी। अब उसमें यही दिखाई पड़ेगा कि क्या टकराव होता है, क्या होता है, और जगह जगह टकराव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत माने इंटेलिजेंटली इसको टैकल कर रहा है, नहीं तो ये टकराव तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है आपको। बीपीएससी एग्जाम को लेकर कोई अपडेट आ सकता है शाम तक? निश्चित रूप से सरकार, अगर यदि मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार हैं, अगर यदि वो चाहेंगे तो इस पर जो इनकी बात, हम तो बार बार कह रहे हैं कि इसके कॉमन मुद्दे जो हैं उनको आप लेकर के बात करिए, और जब तक बात से ही किसी चीज का समाधान हो सकता है। अड़ियल रवैया कोई भी कहे, या प्रशांत किशोर कहें, या राजेश रंजन पप्पू यादव कहें, या कोई भी को, तो अड़ियल रवैया से किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता। बैठ करके एक जगह सरकार के प्रशासनिक अधिकारी या सरकार की ओर चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री बिहार स्वयं मिलकर के बात करें इन लोगों से, तो ये हमको लगता है कि बीच का रास्ता निकल जाएगा। इसमें कौन सा कोई जमीन की लड़ाई थोड़ी है, छात्रों के हित की बात है। छात्र हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके परिवार के बाल बच्चे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है होता है कि एकदम कि अंग्रेजी तंत्र तो है नहीं, अंग्रेज का हुकूमत नहीं है कि नहीं हम कह दिए तो वही होगा। इसमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और देखिए फ्लेक्सिबल होगा तभी कुछ बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। तो आपने सुना रवि सर को, देखिए पप्पू यादव जहां जान पर खिले हैं वहीं प्रशांत किशोर भी अड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन बेबस बेशक दिखाई दे रही है। राजधानी पटना की सड़कों की बात करें, या फिर देखिए जिस तरीके से पप्पू यादव और प्रशांत किशोर आगे बढ़े हैं, अब तो तेजस्वी यादव का भी साथ और समर्थन मिला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।